Hello, good morning, students. Today we are learn about exercise 3.2, chapter 3 and exercise 3.2. 3.1 हम नहीं करेंगे बेटा, रिकैप एक्सरसाइज एंड 3.1 एक्सरसाइज स्किप कर दी गई है. 3.2 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेपरेट द प्राइम एंड नॉन प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स. प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा एक ऐसा नंबर, यानी कि एनी नंबर ग्रेटर देन वन विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. यानी एनी नंबर ग्रेटर देन वन से बड़ा हो लेकिन विच हैज़ ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर, एक तो वन एंड द नंबर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हो, एक तो वो अपने आप से डिवाइड होता हुआ हो या और दूसरा वो वन से डिवाइड होता हो, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं. अदर्स नंबर्स आर नॉन प्राइम नंबर. नाउ कम टू द पॉइंट. सेपरेट द प्राइम एंड नॉन प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स. कुछ डिजिट गिवन है हमारे को 35, 37, 39, 41, 43, 73, 89, 111 एंड 51. सम्स को सोल्व करना है. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे. मैंने ये डिजिट जो गिवन थे हमारे को नंबर्स, वो मैंने राइट डाउन कर लिए. प्राइम नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है वो, या फिर वन से. जैसे 37 है, 37 वन जा 37, 41 वन जा 41, 43 वन जा 43, कम टू 111 तक. नॉन प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 35, 39, 51. अब 35 वो 5 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है. इट मीन्स क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 2 से ज्यादा हो गए. इट मीन्स क्या हो गया? ये नॉन प्राइम नंबर्स है. 39 है, 3 की टेबल में भी आता है, 13 की टेबल में भी आता है, और 39 अपने इटसेल्फ योर सेल्फ अपनी टेबल में भी आता है. 51 भी एज इट इज ए सेम एट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पिक आउट द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स. आपने पिक आउट करने हैं, निकालने हैं कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स. अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन सुनिए. ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके टू फैक्टर्स बन सकते हैं, टू से अधिक, टू मोर देन टू, दो से ज्यादा बन सकते हैं, इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स में देखिए 49, 51. 49 को देखिए, 49 किसकी है? 7 की टेबल में भी आता है, 49 अपनी टेबल में भी आता है. 51 है, 51 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में भी आता है. 17 की टेबल में भी आता है, 51 खुद की टेबल में भी आता है. इसी तरीके से 55 है, 5 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है, और 55 अपनी टेबल में भी आता है. इसी तरह 63 है, 7 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, और 63 अपनी खुद की इटसेल्फ टेबल में भी आता है. इसी तरह 65 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. राइट ऑल ट्विन प्राइम बिटवीन 99 एंड 199. यानी 99 से लेकर के 199 तक ट्विन का मतलब एक पेयर बनाना है आपने. पेयर्स में नंबर लेने हैं कि जिसके अंदर प्राइम नंबर, मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया था ना डेफिनेशन. ऐसे नंबर्स पिक आउट करने हमारे को जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हो. वही मैंने क्या लिखे है, 101 एंड 103 पेयर बना दिया. फिर 107, 109, 111, 113, 137, 139. फिर है 149, 151, 179, 181, 191, 193, 197, 199. ये मैंने क्या बना दिए? इसके पेयर बना दिए. ऐसे पेयर है जो प्राइम नंबर्स के पेयर है और ट्विन्स है. नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू हो जाए मेथड का, जो फैक्टर का मेथड शुरू हो रहा है जिसका नाम है यूज द फैक्टर ट्री मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स. यानी कि हमारे को ट्री मेथड का यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को जो है कंप्लीट करना है. किस तरीके से करना है? 88 को मैंने यहाँ पे राउंड किया, फिर देन मैंने 2 से डिवाइड किया. 2 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है. 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 44. देन आफ्टर अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 मेरा प्राइम नंबर है. बताया था ना पीछे कि 2 प्राइम नंबर है, तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 22 आ गया. फिर अगेन 2 से फिर डिवाइड किया, 2 से किया 11 आ गया. अब 11 सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया. इसके बाद कैसे किया इस क्वेश्चन को? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88 इज, जो हमारे इस साइड है, जो ये मेरी डिजिट है
2 ये क्या है, तीनों की तीनों प्राइम नंबर है एंड 11 लास्ट में, ये मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट 65 है। 65 का क्या है, 5 की टेबल में आता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और देन दूसरा क्या है, ये भी प्राइम नंबर हो गया क्योंकि लेफ्ट यही बचता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 इज 5 मल्टीप्लाई में 13। जो हमारा लास्ट में बचता है उस नंबर को भी हमने साथ में ही काउंट करना है क्योंकि वो ऑब्वियसली प्राइम नंबर होएगा। ठीक है, 84 है, 84 पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर अगेन 42 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 7 जा 21, ये सारे हो गए इधर से लेकर के, और लास्ट में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, दिस इज आवर आंसर। सेम एज 140, नेक्स्ट में 140 को भी हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई करना, इसी तरह से डिवाइड करते जाना, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास बाय ट्री मेथड। डी पार्ट तक करवाया, ई पार्ट आप खुद कर लेना बेटा। 7th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, यूज द डिवीजन मेथड। पहले में आपने क्या पढ़ा था, ट्री मेथड, अब है डिवीजन मेथड। ट्री मेथड था, डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। 75 गिवन है हमारे को, 75 को मैंने कैसे किया 3 पे, क्योंकि 2 की टेबल में तो 75 आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर है, 5 है। अगर 4 होता तो मैं ट्राई करती, 3 1 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसी तरह से 5 की टेबल में 25 आता है, कितने पे आता है, 5 पे, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, तो मेरे पास ये क्या आ गई, ये मेरे प्राइम नंबर है 355। मैंने क्या लिख दिया यहीं पे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, कितने पे आता है, 7 पे, फिर 7 कितने पे आता है, 7 1 जा 7, दिस इज आवर आंसर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 7, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है 128, 128, 128 को 2 से, अगर किसी स्टूडेंट को सिंपली अगर सोल्व करना मुश्किल लगता है तो आप डिवाइड का साइन लेके भी कर सकते हो। 128 पहले 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 8 2 4 जा 8, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि 64। फिर 64 को फिर से डिवाइड कर लेना, 64 2 3 जा 6, 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 32 आ गया। इसी तरह से 32 से 16, फिर 2 से 8, 8 से 4, 4 से, ये सारे के सारे मैंने क्या राइट डाउन कर दिए यहाँ पे, सम राइट डाउन कर दिया। इसी तरह से इसके नेक्स्ट दोनों पार्ट भी इसी प्रकार से। 3.2 बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अपने अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करनी है, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करने हैं, अदर्स पेन आर नॉट अलाउड।